सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम लोग ग्लैंड्स का डेफिनेशन देखेंगे, जो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स देखेंगे और आगे और भी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके अभी देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी देखी है तो इस वाले वीडियो लेक्चर के बाद, वैसे पहले देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ वही। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स, तो यहाँ पे अब ग्लैंड्स हम लोग देखेंगे ग्लैंड्स होता क्या है। ठीक है, ग्लैंड अ सेल, टिश्यू और एन ऑर्गन दैट सिक्रीट्स केमिकल मैसेंजर्स रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ग्लैंड। सो ग्लैंड क्या होता है? इट इज अ सेल। ठीक है, ग्लैंड क्या है? सेल हो सकता है, एक टिश्यू हो सकता है या एक ऑर्गन हो सकता है जो सिक्रीट करता है केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स हमने क्या देखा था? केमिकल मैसेंजर्स कौन होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ऐसा सेल, टिश्यू या ऑर्गन जो सिक्रीट करता है केमिकल मैसेंजर्स यानी हॉर्मोन्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड एक सेल है, एक टिश्यू है या एक ऑर्गन है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, देन हम लोग आगे देखते हैं कि ग्लैंड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दो टाइप के ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे ग्लैंड्स का, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके क्योंकि वो चैप्टर का नाम ही है, तो उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी उनके पास कोई ट्यूब नहीं होता है, उसमें हॉर्मोन्स जो है वो डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और वो कैसे एंडोक्राइन से डिफरेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, ये रहा डिफरेंस। इसको दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, ब्लू अच्छा रहेगा। ठीक है, these glands possess ducts for discharging their secretions on the body surface। तो ये क्या बोल रहा है? ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट होता है, ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, उनके पास डक्ट नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या बोल रहे हैं? These glands possess ducts for discharging their secretions on the body surface। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि उसके पास डक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है, एंड दूसरा क्या बोल रहा है? दे डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन ऑन द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अगर देखें, सो दे डू नॉट हैव डक्ट्स, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड वो कहाँ सिक्रीट करते हैं? दे डायरेक्टली सिक्रीट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक और बात, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी केमिकल सिक्रीट हो रहा है उसको हम लोग हार्मोन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग सिक्रीशंस बोलते हैं। ठीक है, वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सिक्रीट होते हैं केमिकल्स, उसको हम लोग स्पेसिफिकली नाम हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, सो पहला यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमने देखा दैट दे possess ducts and they discharge their secretion in the body surface। अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल में है द sebaceous glands present in skin। sebaceous glands, ठीक है, sebaceous glands क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जिससे एक ऑयली सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम होता है सीबम। SEBUM, सीबम। सीबम सिक्रीट करता है सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड जो है हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, वो एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है सीबम। ठीक है, देन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है,
जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। हमारे माउथ के जो अंदर का पोर्शन है उसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। दो सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स जो वो पेयर में होते हैं, यानी दो होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस ऑफ द बकल कैविटी। ये हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, मैं अभी बस एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? सलाइवा सिक्रीट करेगा, विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन आवर माउथ, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड भी एग्जाम्पल है ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन क्या दिया हुआ है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होते हैं हमारे, दे सीक्रेट सर्टेन गैस्ट्रिक जूसेस और द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। पहला कौन सा है? पहला है सेबेशियस ग्लैंड विच सिक्रीट सीबम। सेकेंड दिया हुआ है सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा विच इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। थर्ड दिया हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सिक्रीट सर्टेन गैस्ट्रिक जूसेस और द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस विच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। देन अब हम आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। These glands do not discharge their secretions through ducts, ठीक है। ये ductless glands है, इसमें they do not have ducts and hence they are known as ductless glands. They discharge their secretions directly into the blood stream, ठीक है। ये secretions कहाँ डिस्चार्ज करते हैं? डायरेक्टली इंटू द ब्लड स्ट्रीम। और उन सिक्रीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? द सिक्रीशंस आर नोन एज हॉर्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द अदर ग्लैंड सिक्रीशंस, ठीक है। अदर हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, देन है थायराइड ग्लैंड, देन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द नेक, ठीक है। अभी उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। थायराइड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, ठीक है। देन एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारे किडनी के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है विच सिक्रीट्स एड्रेनालाइन एंड मेनी मोर हॉर्मोन्स, ठीक है। और ये जो सिक्रीट करता है उसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं या इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। सो ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल बस यहाँ पे लर्न करना है। इसमें भी 3 दिए हुए हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड थर्ड इज एड्रीनल ग्लैंड। सो ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का डिफ्रेंशिएशन। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ये सब का ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर टाइम देना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए बीच बीच में मैं थोड़ा रुक जाया करूँगा, नहीं तो आप वीडियो देख ही सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स पहला दिया हुआ है, हॉर्मोन्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये हमने पढ़ लिया अभी। दे आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स सिक्रेटेड बाय द बॉडी that are secreted in response to the environmental changes in or outside the body, ठीक है। अगर कोई आउटसाइड एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो भी कुछ हार्मोन्स जो वो सिक्रीट होते हैं। अभी वो कौन से हार्मोन्स है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई इनसाइड भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सो यहाँ पे बस वही बता रहे हैं, दे आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड दे आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इन और आउटसाइड द बॉडी। देन हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। हॉर्मोन्स जो है वो हमेशा डक्टलेस ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही सिक्रीट करेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही सिक्रीट करेंगे हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स
एंड ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विथ ब्लड स्ट्रीम टू द साइट ऑफ देयर एक्शन। जहाँ भी हॉर्मोन्स की ज़रूरत है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हम लोग आगे देखेंगे। सो वही जो जहाँ भी एक्शन, जहाँ भी हार्मोन की ज़रूरत है वहाँ पे वो किसके ज़रिए जाएगा? इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये हम लोग अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में लिख दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हार्मोन्स के। द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन and organ of their influence are different। very important line, very simple line but very important line। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जहाँ पे हार्मोन बन रहे हैं, कोई एक ग्लैंड होता है जिसमें स्पेसिफिक हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स जिस पे एक्ट करते हैं वो एक डिफरेंट ऑर्गन होता है, ठीक है। साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, जहाँ वो बन रहे हैं, एंड द ऑर्गन जिस पे वो काम करेंगे या जिसको वो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन दे कैन बी अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स। हॉर्मोन्स की भी टाइप्स होते हैं, हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हॉर्मोन्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो वो अमीनो एसिड कंटेनिंग हो सकते हैं, ऐसे हॉर्मोन्स जिनमें अमीनो एसिड हो। दे कैन बी डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दे कैन बी स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स के एग्जांपल जैसे कॉर्टिसोल, ठीक है। आगे आगे आएगा हम लोग देखेंगे कि हॉर्मोन्स के भी टाइप होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दे कैन बी डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हम लोग सब जानते हैं, दे आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, यस। सो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी सर्टेन केमिकल्स होते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। मतलब ऐसा कुछ है नहीं अभी इसमें, इसको बस लर्न करना है हम लोग को कि दे कैन बी डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। देन बीइंग लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस, फोर्थ पॉइंट, बीइंग लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस they can easily diffuse through the cell membrane। very important again, अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अभी जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक मैंने डाला है, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन वर्ड आया करके मैंने बता दिया, ठीक है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग, यस आई एम प्रोमोटिंग, सॉरी ठीक है। सो बीइंग लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस दे कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या होता है? दैट इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हॉर्मोन्स जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, इसलिए they can easily pass through or diffuse through the cell membrane। very important, yes, sorry। then fifth point क्या बोल रहा है? they are produced, they are produced in small amounts and are effective in extremely lower concentrations। ठीक है, ये बहुत ही कम अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड आर इफेक्टिव इन एक्सट्रीमली लोअर कंसंट्रेशन, और इनका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये कम कंसंट्रेशन और कम क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। देन एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, बी इट लेस और मोर। एबनॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन का मतलब क्या होता है कि या तो हार्मोन लेस प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर मोर प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर मोर सीक्रीट हो रहा है, ठीक है। सो उसको हम लोग एबनॉर्मल प्रोडक्शन बोलेंगे। सो एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन अफेक्ट्स द बॉडी इन अ नेगेटिव मैनर। अब ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो है वो अपने अमाउंट से या जितना भी उसका लिमिट है उससे ज़्यादा या उससे कम प्रोड्यूस होगा तो बॉडी जो है उससे अफेक्ट होगा, नेगेटिव वे में अफेक्ट होगा, ठीक है। देन क्या बोल रहा है? सम ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन आर थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड गोनाड्स एक्सेट्रा। तो पहले ही हमने 3 तो एग्जाम्पल देख लिए थे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, थायराइड ग्लैंड,
एड्रीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे दो और बताया है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो वो थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होता है, ठीक है, एंड गोनाड्स, गोनाड्स जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंड फिर उसके बाद एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, को आप कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। सो हैव अ नाइस डे।